पहला नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। और ये पहला नंबर चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था ये पूछा गया है। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। हिंदी, नेपाली, मराठी या उपयुक्त सभी। तो देवनागरी लिपि में इनमें से सभी भाषाएं लिखी जाती हैं, यानी हिंदी भी, नेपाली भी, मराठी भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी भाषा लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। आपको याद रखना है बहादुर की उम्र क्या थी? 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था बहादुर। और बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। और बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप भी लगा था। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो ये रचना अमरकांत की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सेना कौन सी संज्ञा है। बताना है कि सेना कौन सी संज्ञा है। तो सेना में बहुत लोग रहते हैं, यानी एक समूह होता है, इसलिए सेना कौन सी संज्ञा हो जाएगा। तो यह एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो विवाह होता है, न कि विवाह होती है, इसलिए विवाह शब्द क्या हो जाएगा? तो पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि आविनियो किस देश में है। बताना है कि आविनियो किस देश में है। तो आविनियो फ्रांस में है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आविनियो किस देश में है? तो आविनियो फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन दिनों से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो आपको याद रखना है लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पहला नंबर चैप्टर है। पहला नंबर चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। और इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की साहित्य की कौन सी विधा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा। ये मछली कहानी से क्वेश्चन पूछा गया है। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। तो संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। तो अभी हम बताए हैं कि मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है।
प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका ये रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि काल के कितने भेद होते हैं? व्याकरण का क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया, भविष्यकाल आने वाला काल हो गया, और वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। तीनों आपको याद रखना है। तो काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाम भी याद रखना है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि इबादत का अर्थ है। तो इबादत का क्या अर्थ होता है? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपासना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत एक कहानी है, आपको याद रखना है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। और ये दूसरा नंबर चैप्टर है 20 के दांत। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र पूछा गया है। तो देखिए 20 के दांत कहानी में सेन साहब भी है, खोखा भी है, मदन भी है और गिरधर भी है। लेकिन पूछा गया है कि प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खोखा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वो काली रंग की थी। और कितने की थी ये भी पूछा जाता है। काली रंग की थी और 7,500 की थी, ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो अनुज में अनु उपसर्ग जुड़ा है। जो यहाँ पर ये मूल शब्द है, अनुज में अनु उपसर्ग जुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनु। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अनु उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कितने रुपये चोरी का आरोप लगा था? 11 रुपये, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, रसखान किसके भक्त थे? बताना है कि रसखान किसके भक्त थे। तो रसखान जो है वो कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, होनहार में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर बताना है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। तो होनहार में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संधि के कितने भेद हैं? अब यहाँ पर संधि के भेद पूछा गया है। तो संधि के भी 3 भेद होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर ये घानानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, घानानंद की। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, हिरोशिमा किस देश में है? बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है? इटली में, जापान में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है वह जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा जापान में है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? तो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो लंबोदर यहाँ पर यह एक बहुब्रीहि समास है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लंबोदर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है चोर शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो यहाँ पर चोर का उल्टा क्या हो जाएगा, साधु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो हमारी नींद कविता में नींद आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। बताना है यहाँ पर कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि हमारी नींद किसकी रचना है। तो हमारी नींद ये बीरन डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है। भावाचक संज्ञा बताना है। तो भावाचक संज्ञा यहाँ पर बुढ़ापा हो जाएगा। बुढ़ापा, लंबाई, मोटाई, ये सभी भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। बताना है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। तो देखिए अशुद्ध शब्द कौन है, आज की ताजी खबर, ये तो शुद्ध शब्द है। रोटी ताजी है, ये भी शुद्ध है। और दाल अच्छा है, ये भी शुद्ध है। तुम सबसे सुंदरतम हो, यह अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ये होना चाहिए कि तुम सबसे सुंदर हो, लेकिन तुम सबसे सुंदरतम हो, ये तो अशुद्ध शब्द है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारों का दूसरा नाम होता है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 43 है, और रगम्पा कौन था। तो रगम्पा जुआरी किस्म का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है यहाँ पर श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो ये हो जाएगा देवी नदी के नीचे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर का ही नाम है दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मंगू कब से पागल है। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, मंगू कब से पागल है। तो जन्म से ही पागल है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या जो है वह ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।